विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में हम जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने कल जो है चैप्टर नंबर ये 2 चल रहा है। इसमें हमने कल जो है पढ़ाया था आप सभी को कि यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता हमने जो है आप सभी को पढ़ाई थी, जिसमें कि हमने फार्मूले बताए हुए थे। अब आज हम जो है न्यूमेरिकल लगवाएंगे। इसका पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी को गोलीय चालक का दर्जा दिया जाए, यदि ये न्यूमेरिकल है, नोट करिए, यदि पृथ्वी को गोलीय चालक का दर्जा दिया जाए, गोलीय चालक का दर्जा दिया जाए, दर्जा दिया जाए तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी। तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी। यदि पृथ्वी को गोलीय चालक का दर्जा दिया जाए तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी। अब देखिए, ये है हमारे पास में सवाल दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी को गोलीय चालक, जो हम गोलीय चालक की धारिता पढ़े थे, अगर पृथ्वी को ही हम लोग मान लें गोलाकार है पृथ्वी, तो कह रहा है कि पृथ्वी की धारिता क्या होगी, यानी धारण क्षमता उसकी क्या होगी। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था धारिता का, C बराबर गोलीय चालक की धारिता का C बराबर R बटे यहाँ पर K पढ़ा हुआ था हमने। अब देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है विद्यार्थियों, 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। अच्छा, दूरी सदैव काहे में लेनी चाहिए, मीटर में लेनी चाहिए। तो इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो 6400 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो ये हो गई मीटर में हो गया। अब इसको अगर हम सुधार करके लिखेंगे तो 64 गुणे 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 0, इतने मीटर होगा हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास आ गई, के का मान तो सभी को पता ही है, तो यहाँ पर सीधे रखेंगे C बराबर R बटे के का मान कितना होता है, यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। R का मान रखेंगे तो 64 गुणे 10 की घात 5 मीटर, नीचे 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब हम 9 से इसको जो है भाग करेंगे, तो 9 से जब भाग करोगे 64 को तो कितना आएगा, 9 सती 63 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9, या तो दशमलव ना बढ़ाएं। ठीक, इसको 0 दिलवा दे, चलो दशमलव लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लिया, 9 एकम 9, फिर 1 बचा हमारे पास, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से दशमलव के 2 अंकों तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 7.11 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 5 है, और ये 9 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक, अब ये दशमलव हटेंगे, दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 711 गुणे 10 की घात -4, नीचे से 10, भाई 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, और ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 711 गुणे 10 की घात -4 -2 माइनस के 6 हो जाएगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड आएगा उत्तर। तो अगर हम देखेंगे तो एक हमने पढ़ाया था, 1 माइक्रो फैरड में कितने फैरड होते हैं, 10 की घात -6 फैरड होते हैं। तो अगर हम 10 की घात -6 फैरड हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो फैरड। तो हमारे पास धारिता कितनी आ गई गोलीय चालक की, पृथ्वी की धारिता आ गई 711 माइक्रो फैरड। तो इसको जो है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना, और ये न्यूमेरिकल भी एक हो गया आप सभी विद्यार्थियों का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में दिया है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास में दिया है कि 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 फैरड धारिता है, 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या ज्ञात की करो, त्रिज्या ज्ञात करो, 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या ज्ञात करो। अथवा प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि क्या 1 फैरड, 1 फैरड धारिता को या 1 फैरड को अलमारी में रखा जा सकता है, अलमारी में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो दो तरीके से प्रश्न विद्यार्थियों आ सकता है
कि क्या 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या ज्ञात करो या 1 फैरड को अलमारी में रखा जा सकता है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, उसकी देखो 1 फैरड धारिता ही हमको दे दी गई है। 1 फैरड हमारे पास में क्या दे दी गई है, धारिता दे दी गई है। ठीक, हमारे पास में फार्मूला क्या होता है गोली चालक की धारिता का, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होता है फार्मूला, R/K होता है। यहाँ से हमको त्रिज्या निकालनी है भाई, त्रिज्या से ही तो हम पता चल कर पाएंगे कि हमारा गोला कितना बड़ा है, ये अलमारी में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है तो C/K करेंगे। ठीक, C का मान हमारे पास में 1 फैरड है, K को हम लोग क्या लिखते हैं, K का मान 9 × 10⁻9 लिखते हैं। तो यहाँ 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और त्रिज्या हमारी काहे में आती है, मीटर में होगी। त्रिज्या हमारी काहे में होगी, मीटर में होगी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिएगा कि त्रिज्या आपकी कितनी आ गई है, 9 × 10⁻9 मीटर आ गई है। इसको किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर, भाई इसमें से 6 अलग कर लेंगे और 10 की पावर 3 अलग कर लेंगे, 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर को हम लोग किलोमीटर लिख सकते हैं। तो यह इसमें 6 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 घात थी 6 जीरो लिख लिया, 2 2 4 2 6। और 10 की पावर 3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर जो है 90 लाख हो गया, कितना हो गया, 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर। अब जिस जिस ऐसा कोई गोला होगा विद्यार्थियों जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, अगर 90 लाख किलोमीटर होगी, तो क्या हम उसको अलमारी में रख सकते हैं, अलमारी में हम उसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग उसको अलमारी में नहीं रख सकते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा गया था 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या ज्ञात करो, तो 1 फैरड के तुल्य त्रिज्या कितनी आ गई, 90 लाख किलोमीटर आ गई है। और आपका आंसर भी मिल गया, इसे क्या अलमारी में रखा जा सकता है, तो इसको अलमारी में रखा नहीं जा सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF भी आप सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर तीसरा सवाल देखते हैं कि यदि निर्वात में गोली चालक की धारिता, यदि निर्वात में गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, यदि निर्वात में गोली चालक की धारिता 18 पिकोफैरड है, यदि इसे 6 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा जाए, तो धारिता क्या होगी, तो धारिता कितनी होगी। आप सभी के सामने ये प्रश्न विद्यार्थियों आ गया कि यदि निर्वात में गोली चालक की धारिता कितनी, 18 पिकोफैरड है, यदि इसे 6 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा जाए तो धारिता कितनी होगी। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि माध्यम की धारिता बराबर, ठीक, परावैद्युतांक गुणे हमारा निर्वात की धारिता। ठीक, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, माध्यम की धारिता बराबर परावैद्युतांक गुणे निर्वात की धारिता। अब देखेंगे गोली चालक की क्या दी हुई, निर्वात में गोली चालक की धारिता दिया हुआ है, यानी केवल C दिया हुआ है, 18 पिकोफैरड दिया हुआ है। और हमसे परावैद्युतांक कितना दिया है, इप्सिलॉन R, यानी इप्सिलॉन R कितना दिया है, 6 दिया है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता। हमसे पूछा गया है तो धारिता कितनी होगी, यानी माध्यम में धारिता कितनी होगी, आपसे पूछा गया है माध्यम की धारिता। तो फार्मूला क्या है, इप्सिलॉन R × C। इप्सिलॉन R कितना है, 6, C का मान कितना है, 18 पिकोफैरड। तो 18 छक्का 108 होता है, तो इतना पिकोफैरड हो जाएगी, यानी माध्यम की धारिता विद्यार्थियों बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम कोई परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे तो माध्यम की धारिता बढ़ जाएगी। तो यह था कुछ न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट। इसके आगे हम लोग अब फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।